In this episode, you will learn the benefits of building your own business around your passion over being in a job. Hi, this is Vasudevan, author of Follow Your Heart, Your Brain is Stupid. This channel is dedicated to those who wish to take charge and to create for themselves a life of freedom, joy, and happiness. We feature snippets, stories, and interviews which you can relate to, introspect, and take action to create the life that you desire. This episode of the Heart to Heart Chat series features a conversation with Rajinder Thakur, who owns and runs a beautiful homestay in Tirthan Valley in the Kulu district of Himachal Pradesh. We have come here to celebrate our wedding anniversary. I observe that he and Deepa, his wife, were leading such a beautiful, happy, and peaceful life. And they were enjoying what they were doing. And their hospitality was simply out of this world. During my conversation with him, I realized that there were lots that one could learn from his life journey, his beliefs, and his thoughts. So I asked him whether he would be willing to get featured in my chat show, and he agreed immediately. This episode has been shot at the homestay. So let's jump right into the show. Hi, I have with me Mr. Rajinder Thakur. नमस्कार राजेंद्र जी, आपने हमारे चैट शो में आने के लिए वक्त निकाला. नमस्कार जी. हमारे दर्शक बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं आपसे कुछ सीखने के लिए कि आपके लाइफ जर्नी से कुछ वो भी सीख पाए. तो जरा सा बहुत ब्रीफली आप अपने लाइफ के बारे में बताएंगे. सर, हमारा एक तो पहले यहाँ का जो जीवन है वो बहुत एक संघर्षमय है, और पहाड़ों में क्या है कि यहाँ जीने का आनंद भी अपना है. हम लोग बचपन में, जब हमारा ये सामने वाला हमारा गांव है, और हम लोग को बचपन में यहीं से स्कूल आना जाना, हमारा प्राइमरी स्कूल हमारा यहीं पास में ही है, तो पैदल आना जाना बरसात बर्फ़ में ये सब चलता रहता है. लेकिन उसके बाद यहाँ सब कॉलेज भी बहुत दूर, यहाँ से इतना नज़दीक भी नहीं है. अब तो यहीं बंजार 7 किलोमीटर दूर कॉलेज है. अब यहाँ से 65 किलोमीटर के आसपास दूर जाना पड़ता था. और टीचर भी उस वक्त के बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा पढ़ाई में ध्यान रखते थे. लेकिन फिर भी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ के लड़कों को बाहर ही जाना पड़ता था. अच्छा. तो उसके बाद यही हमारी +2 यहीं बंजार से हुई. कॉलेज हम कुल्लू गए, फिर हमने MPEd के लिए हम लोग महाराष्ट्र गए. तो ऐसे ऐसे हमारा चलता रहा. तो उसके बाद हम लोग कुछ टाइम तक महाराष्ट्र में भी थोड़ा टाइम कुछ नौकरी भी की. तो 6-7 साल रहे हम लोग वहाँ पे. तो फिर कुछ गर्मी की वजह से कहें या वहाँ की जीवन शैली की वजह से कहें, हम वहाँ पे सेटल नहीं हो पाए. अच्छा. तो इसलिए फिर अपने गांव वापस आना ही उचित समझा. तो हमारे दादाजी ये कहावत कहते थे कि भाई उत्तम खेती मध्यम व्यापार. तो उसी तर्ज पर हम लोग, मैं कभी भी मतलब नौकरी के लिए ऐसा कभी ना मैं खुश रहा ना आगे शायद रहूँगा. तो इसलिए अपना खेती बाड़ी हमारा मुख्य साधन है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं. तो धीरे धीरे 2014 के आसपास हमारी जो वैली है तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाते घोषित हुई. तो उसके बाद मेरे एक मित्र हैं, तो वो उससे पहले भी जब ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बना तो तब से वो काम कर रहे थे. पहले हम लोग कॉलेज टाइम में हम लोग ट्रैकिंग का काम भी करते थे, तो तब अंग्रेज़ लोग बहुत आते थे, और अब शायद अंग्रेज़ यहाँ पे आना कम हो गए हैं. अच्छा. तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं या ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में, जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. गवर्नमेंट ने इसको 3 जोन में बांटा है एक काम के हिसाब से. जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कोर जोन है, तो वहाँ पे कोई गांव आबादी ऐसा कुछ भी नहीं है. सिर्फ जंगली जानवर, पशु पक्षी, जड़ी बूटियाँ, ये सब चीज़ें वहाँ पे है. तो उसके बाद क्या आता है फिर इको जोन. इको जोन में गांव है, आबादी है, और मवेशी रहते हैं, चारा ये वो सब रहता है. तो ये जो नदी है, नदी के इस तरफ वाला एरिया जो है ये हमारा बफर जोन है. ये जो तीर्थन नदी के हाँ जी, हाँ जी, तीर्थन नदी. अच्छा. और जो हमारा ये तीर्थन वैली भी, थोड़ा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. जैसे हमारा एक तीर्थ स्थल है, जो अंदर मेन तीर्थ है वो हम लोगों का तीर्थ है. जो हमारे लोकल देवी देवता और ये सब है, तो हम लोग अपनी प्रभु
के दर्शन के लिए, अपनी शुद्धि के लिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो सब आदमी वहाँ पे नहीं जाते हैं। वहाँ पे भी एक सिलेक्टेड, जो हमारे देवी देवताओं के द्वारा जो सिलेक्ट किए हुए लोग, वही वहाँ पर उस कुंड में जाते हैं। अच्छा। वो कुंड है, वहाँ 2 कुंड है, एक काला कुंड, एक हंस कुंड। तो हंस कुंड से वहाँ पे ही नदी निकलती है। तो इसलिए जहाँ-जहाँ से भी ये तीर्थ से नदी निकलती है, जहाँ-जहाँ से भी ये बहती है, तो ये तीर्थन नदी के नाम से। तीर्थन नदी होगी तो तीर्थन वैली होगी। अच्छा। तो ये मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन बताया इस बारे ओके। में। जी। तो उसके बाद फिर हम लोग पहले यहाँ पे ये होता था कि भाई जैसे पहले यहाँ राजू भारती कॉटेज, राजू भारती जी पहले, वो काफी पुराने। हाँ जी, तो हाँ। वो 92 के आसपास या उससे पहले के वो चला रहे हैं। हम्म। तो उनके जो छोटे वाला बेटा है करण भारती, वो मेरा अच्छा मित्र है, हम क्लास 7 में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके मित्र थे, चंडीगढ़ पढ़ते थे कॉलेज टाइम में, उनके फादर यहाँ पहले एमएलए भी यहाँ के रहे हैं। तो उनके मित्र काफ़ी, कोई विदेश मंत्रालय में है, कोई मंत्री बना, जो उस टाइम पे कॉलेज में साथ पढ़ते, तो उनके पास आते थे। तो फिर उन्होंने उनको ठहराने के लिए गेस्ट हाउस बनाया था। तो ऐसे ऐसे करके फिर लोगों ने भी फिर धीरे धीरे ठहराना स्टार्ट किया। फिर हम लोग जब वापिस आए, जैसे अपने घर में 2014 के बाद की बात करूँगा, 2006 के बाद की बात करूँगा, तो हम लोग अपने गाँव, मुख्य हमारा खेती बाड़ी ही है। तो मेरे मित्र है एक आशीष प्रभात करके, तो उन्होंने कहा यार देखो ट्रैकिंग हम कब तक करेंगे। तो ऐसे एक हम लोग अपना एक, हमारे जो मेहमान लोग हैं अपने घर में ठहराए, अपने घर में आए, परिवार जैसा माहौल दे, तो किसी को ये ना लगे, क्योंकि होटल क्या है, होटल इंडस्ट्री एक, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ तो होटल का सिस्टम एक जैसा ही है। रिसेप्शन होगी, टाई वाला आदमी खड़ेगा, तो आपका बीए वो सब होगा। तो होटल ना हो के एक होम स्टे, एक अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आना, मतलब घर ही है। तो एक शहर के घर छोड़ के पहाड़ों के घर में आना, तो ऐसा माहौल मिलना। ये तो हमने भी महसूस किया जी। कि हम दर्शकों को बता देंगे कि हम अपने वेडिंग एनिवर्सरी के लिए आए थे। ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा जो हम एक होम स्टे में रहे, और जो एक्सपीरियंस रहा ये ज़िंदगी भर हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस रहा, और हमें ये लगा कि ये हम अपने घर में ही हैं यहाँ पर, कि ऐसा नहीं लगा कि कहीं होटल में हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। आगे जी, ऐसा ही सफ़र है। तो मेरी वाइफ भी, ये भी जैसे पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए कभी भी ये इच्छुक नहीं रही। अच्छा। तो जैसे बीए बीएड एमए करने के बाद भी इसको यही लगा अच्छा, कि, उन्होंने बीए बीएड भी किया। हाँ जी, हाँ जी। अरे तो उसके बाद इनको ये लगा कि भाई नहीं, अपना काम अच्छा होता है। राइट। तो मेरे ये मानना है कि जैसे मेरे फादर हैं, वो आर्मी में रहे, फिर आर्मी से रिटायर्ड होकर फिर दूसरी जॉब किया, फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर रिटायरमेंट होकर घर में बैठ गए। अब मैं इसलिए भी नौकरी के लिए कभी मतलब ये उत्सुक नहीं रहा, क्योंकि जो नौकरी पेशा आदमी होता है वो अपने तक ही सीमित होता है। आगे बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अगर बच्चा मतलब मान लो बच्चा नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, तो क्या होगा कि भाई वो रिटायरमेंट के बाद बच्चा परेशान हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं आज भी ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पिताजी ने कोई धंधा छोटा सा भी किया होता तो हम आज उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो एक परिवार के साथ चलने वाली चीज़ है। तो आज मैं भी, मेरा अगर मेरी बेटी भी अगर कल दिन में अगर ये काम करता, तो अगर मेरी बेटी कहीं जॉब नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, इस काम को आराम से संभाल सकती है, चला सकती है, मतलब कम से कम किसी उसके सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो ये मेरा मानना है। और सब काम वो करिए जो अपने अंतरात्मा को संतुष्ट हो, भले ही इसमें पैसा कम आता हो, लेकिन इसमें संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है कि भाई हमें ज़्यादा लालसा नहीं है पैसे की, भाई हमें कोई सोने का महल हमें बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अपना खर्चा पानी चले घर का, और ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही अपना अपना रोजी रोटी है, बढ़िया है, चल रहा है। in fact what we realized during our stay, जब हम उनके साथ इंटरेक्शन किए, they're so happy, contented, and peaceful life they are living, which most of us are not able to. We want that happiness, but हमसे नहीं होता है for whatever reason. So most important is to get that happiness. तभी वो लाइफ जीने का मजा है, right? सर आप देखेंगे, आप शहर में रहते हैं, मैं भी कुछ टाइम रहा, मैंने जो अनुभव किया, तो शहर में गांव से ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, राइट।
वो इसलिए था क्योंकि लोगों को मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो पहाड़ों में लोगों को मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और यहाँ शारीरिक कष्ट है। बॉडी का कष्ट क्या है भाई, अपने जंगल जाओ, लकड़ियाँ लेके आओ, घर में फेंक दो। बॉडी बॉडी का स्ट्रेस आदमी झेल सकता है, लेकिन माइंड का स्ट्रेस कभी भी आदमी नहीं झेल सकता है। तो जैसे लकड़ी लेके आना जंगल से, घर में फेंक दो, तो वो जब उतर गया तो शरीर हल्का हो गया। इससे दो फायदे, शरीर भी ठीक रहता है और तंदुरुस्त रहता है, और खाना पीना भी आप दबा के खाओ और अपना रेस्ट करो, और माइंड से आदमी बिल्कुल फ्री रहता है। और यहाँ पे हमारे गाँव में एक और भी बहुत बढ़िया चीज़ है, तो यहाँ पे एक दूसरे को देखकर ऐसे कंपटीशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आप जी रहे अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, हम जी रहे अपनी जगह। तो हम लोग जैसे गांव में बहुत ही, मैंने भी बहुत सामाजिक सिस्टम देखा है, लेकिन यहाँ का सामाजिक सिस्टम बहुत ही अच्छा है। आप अपना पूरा घर अपने पड़ोसी के हवाले करके छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़। आप चाबी दे दो जहाँ मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी घर की देख रेख पूरी करेंगे। तो खासकर यहाँ पे ऐसा दूर दराज के आदमी नहीं है, सब रिश्तेदार हैं या परिवार के आदमी, ऐसा है। आपने कहा था कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट थे, और उसके बाद आपने जॉब भी की, और उसके बाद आपने ये सेटअप किया, ये होम स्टे। तो ये जब डिसीजन ले रहे थे, तो आपको क्या लगा? आपको कुछ चैलेंज हुआ, महसूस हुआ, या आप स्ट्रेस फील कर रहे थे, ये करूँ नहीं करूँ, इस टाइप का कुछ हुआ था? सर, जब मैं नौकरी करता था या जब मैंने की नौकरी, तो मैंने वहाँ पे स्ट्रेस बहुत फील किया। आपको हर एक दूसरा आदमी दबाने की कोशिश करेगा, या जो आप मन की अपने भावों को दबा कर वो आप काम करते हैं। लेकिन पैसा भले ही है नौकरी में, या पैसा आपको ठीक मिलेगा, काम करो या ना करो, पैसा आपको महीने के बाद आना ही है, श्योरिटी है। करेक्ट। लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है, टेंशन तो है इस बात का, लेकिन इसमें आप आत्मसंतुष्टि है। राइट। आप अगर नौकरी करते तो आपके ऊपर बॉस बैठा है, आपको घुमाएगा, ये करो वो करो फलाना करो, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। इसमें हम आनंद, काम वो करो जिसमें आपको आनंद आए, भले कमाई कम हो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में मेहनत करेंगे तो और अच्छा मिलेगा, और आगे और अच्छा मिलने की संभावना भी रहती है। राइट। सो दर्शक, आपने देखा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो चीज़ करना चाहिए जो आपको खुशी देती है, एक संतुष्टि देती है। जैसे उन्होंने कहा, और मैंने भी वही महसूस किया कि जॉब करते समय हाँ, यू गेट द रेगुलर सैलरी मिलता है, बट वो मज़ा नहीं आता है। हम जो कर रहे हैं उसको 100% कर सकते हैं, वो नहीं होता है। एंड दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो व्हाट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आपको ये पता करना है कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है, व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। एंड ये डिसीजन लेते समय ना कि मुझे ये करना है, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। क्यों? बिकॉज आपके ब्रेन जो है आपको रोकेगी कि ये मत करो, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, हो सकता है ये बिज़नेस काम नहीं हुआ। बिज़नेस एक चीज़ है, बट अदर डिसीजंस भी आप लेते समय आपको ये ब्रेन डरा देती है। बट अगर आपको क्लैरिटी है, जैसे इनके साथ था कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, तो उन्होंने वो डिसीजन लिया। सो सेम थिंग हमारी लाइफ में भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे, बट हमें डिसाइड करना है कि हमारे दिल का सुना है या हमारे दिमाग की सुना। सो if you listen to your heart and follow your passion, it will lead you to a much more peaceful and happy life. ये चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या अपने दिल की सुनकर you follow that, और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने दिमाग की सुन, you listen to your brain, follow that logical and safe path and lead it. Whether you will have happiness or no, it's I don't know. सर, इसका एक शॉर्ट फॉर्म ये भी है, मैं कहना चाहूँगा, जैसे होटल जो चलता है वो एक प्रोफेशनल काम है। होटल चलेगा दिमाग से, और जो होम स्टे है वो चलता है दिल से। क्योंकि अभी जो भी गेस्ट आता है वो हम दिल से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन होटल तो दिमाग से चलता है। भाई बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई भी होटलियर होगा वो समय नहीं दे पाएगा, लेकिन होम स्टे में आप परिवार की तरह रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे हम लोगों के यहाँ भी काफ़ी गेस्ट आते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम करने आते हैं, तो किचन है हमारा खुद का, किचन भी आप यूज़ कर सकते हैं।
किसी ने चाय बनाना है, कॉफ़ी बनानी है, कोई रोक टोक नहीं है। तो परिवार जैसे ही रहो, कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी लैपटॉप खोल के अपना काम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब इनफैक्ट ये दिस इज अ वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया कि हमारा ये पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ एक होम स्टे में रहने का, और हमने एक चीज़ तो डिसाइड कर लिया, जाना है तो होम स्टे में रहना है। हालांकि रजिंदर जी जैसे होस्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली वो डिफरेंस है। होटल में जाएंगे तो वेरी इम्पर्सनल ये होता होटल में है, और जैसे उन्होंने कहा लग्जरी होगा होटल, हाँ बट वो प्यार नहीं मिलेगा। करेक्ट, वो आपको दिल से नहीं होता, वो हाँ, काम करते हैं वही बस मैं ठीक कह रहा है। ना आपको भी, वो दिमाग से होगा वो काम। राइट, होम स्टे में होगा दिल से, वो जो भी करेंगे। एग्जैक्टली वो ये चीज है। सी हर चीज़ लाइफ में ना जो आप दिल से करेंगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी, एक पीस और कोई भी मिलेगी। दिल से किया हुआ काम बोझ नहीं कभी लगेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अगर आप अभी देखिए, जैसे नौकरी के लिए आपको 9 बजे जाना ही है, ड्यूटी पे खड़े होना ही है, करेक्ट, तो वो कभी कभी आपको बोझ लगेगा। राइट, लेकिन मैं चाहूँ तो अगर जैसे खेत में आज नहीं जाना मुझे बगीचे में, तो आराम से घर पे बैठा रहूंगा, कोई Correct. दिक्कत नहीं, मुझे कोई बोझ नहीं है। एंड दिस इज फ्रीडम। ये फ्रीडम this is the है, मुझे freedom. जाना है, आज जाऊंगा नहीं जाऊंगा तो रेस्ट Correct. करूंगा। तो नौकरी में ऐसा होगा ही नहीं, तो Correct. आपको जबरदस्ती उठ के जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप, इसका मतलब आप प्रेशर में काम कर रहे हैं। ये सब चीजें होती हैं। टू सम अप हमारे लाइफ में ना, इट विल ऑलवेज हैपन वेयर यू विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। आप कुछ अंदर से दिल से ये हो रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, चाहे वो बिजनेस हो या किसी के साथ आप शादी करना चाहते हो। इट विल बी दैट आप दिल से क्या आ रही है वर्सेस दिमाग से आप जो आती है वो लॉजिकल होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज योर ब्रेन कैन नॉट सी द फ्यूचर, योर हार्ट always sees the future, and that is why it is very very important to understand आपके अंदर से क्या फीलिंग आ रही है and follow that, because as I say your heart is the why। आप क्यों वो करना चाहते हो, वो बिजनेस हो या कुछ भी हो, that is the why। आप क्यों करना चाहते हो, that is your heart। और दिमाग is the how, कैसे करना है। इसीलिए it is very important listen to what is coming from here, and ये मत डरो कि भाई कैसे करोगे, डोंट वरी अबाउट द वे, बिकॉज योर ब्रेन इज वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। आप एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे ये करना है, उसके बाद योर ब्रेन, आपका दिमाग विल वर्क आउट अ सोल्यूशन कि कैसे करना है, वो उस पर छोड़ दो। डोंट बी वरिड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये गलती करते हैं कि एक डिसीजन लेने के बाद हम सोचने लगते हैं कैसे करना है। द ब्रेन विल ऑलवेज स्टॉप यू, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हैं लाइफ में? यू वांट हैप्पीनेस, यू वांट पीस, यू वांट जॉय, यू वांट टू एंजॉय लाइफ, और यू वांट लॉट्स ऑफ मनी एंड यू डोंट हैव टाइम टू एंजॉय दैट मनी। एक बार दिमाग वो स्ट्रेस अगर हो गया ना, यू विल हैव लॉट्स ऑफ अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स। नो, इफ यू आर एट स्ट्रेस फ्री, जैसे रजिंदर जी आपने देखा है, एंड पहले आई यूज्ड टू वर्क अ लॉट, यू नो, बहुत स्ट्रेस होता था, बट आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग व्हिच आई वांटेड, it is very peaceful life. That's my experiences. Up to you. So Rajendra ji, जी सर। closing में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? What small 1 or 2 advice आप क्या देना चाहते हो? देखिए, लाइफ में वो काम कीजिए जिसमें आपको आनंद आए, और उसमें आपका शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, और हर चीज़ ठीक रहेगी। कभी भी दिमाग ये कहता है कि भाई, दिमाग आपको 10 ऑप्शन देगा, लेकिन दिल एक ही ऑप्शन देता है, भाई ये करो। Exactly. तो इसलिए वो जो आप सोचो, वो दिल कहे, उस काम करो बढ़िया। और हमारे होम स्टे में कहीं भी कभी आइए तो आपको सेवा का मौका दीजिए। और ट्रैकिंग पे भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक है यहाँ पे, कोई ट्रैकिंग करने का इच्छुक है तो आ सकते हैं, स्वागत है उनका। और हम भी जंगल जाएंगे उनके साथ में रहेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, एंड आई एम श्योर दर्शक आपको भी अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। एंड कोई भी आपको अगर प्रश्न हो इस एपिसोड के बारे में, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट। आई प्रॉमिस यू within 48 hours I will respond to your query to the best of my knowledge. Okay, so I hope you enjoyed it, and thank you. We'll see you in the next episode. Bye bye.